कल्पना कीजिए उस मानसिक कारागार की जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, जहां अंशुल जैसे अनगिनत प्रतिभाशाली युवा अपनी क्षमताओं को व्यर्थ की चिंताओं की भेंट चढ़ा देते हैं। यह एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो व्यक्ति को निर्णय लेने से रोकती है और उसे अतीत की गलियों या भविष्य के अनिश्चित डरों में कैद कर देती है। जब हम किसी विषय पर बिना किसी ठोस समाधान के बार बार विचार करते हैं तो वह सोच शक्ति नहीं बल्कि एक व्याधि बन जाती है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और आत्मसम्मान को धीरे धीरे क्षीण करने लगती है। इस समस्या की जड़ें प्रायः असफलता के भय, पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म के मोह और आत्मविश्वास की कमी में छिपी होती है, जहां हम हर छोटे कार्य को 100% सही करने के प्रयास में अपने वर्तमान का आनंद खो देते हैं। समाधान की दिशा में सबसे अनिवार्य सोपान यह स्वीकार करना है कि अत्यधिक सोचना एक समस्या है, क्योंकि जब तक हम व्याधि को पहचानेंगे नहीं, उपचार संभव नहीं होगा। सोचना तभी तक सार्थक है जब तक वह हमें कर्म, एक्शन की ओर प्रेरित करे, अन्यथा वह केवल ऊर्जा की बर्बादी है। जैसे संत ने जल के गिलास का उदाहरण देकर समझाया था कि हिलाने पर पानी गंदा हो जाता है और शांत छोड़ देने पर स्वच्छ, ठीक वैसे ही हमारा मन है। जितना अधिक हम विचारों को मढ़ेंगे उतनी अशांति बढ़ेगी और जितनी स्थिरता अपनाएंगे उतनी ही स्पष्टता प्राप्त होगी। ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करने हेतु अपने दिन में एक सीमित समय चिंतन के लिए निर्धारित करें और शेष समय स्वयं को वर्तमान के कार्यों में समर्पित करें, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है और वास्तविक सफलता केवल निरंतर प्रयास से ही संभव है। अपने मस्तिष्क के बोझ को हल्का करने के लिए विचारों को कागज पर उतारना सीखें, क्योंकि लिखने से मन खाली होता है और अस्पष्टता के बादल छंटने लगते हैं। खाली मन प्रायः नकारात्मकता का केंद्र होता है, इसलिए स्वयं को किसी सार्थक उद्देश्य या जुनून में व्यस्त रखें और प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर वर्तमान क्षण में लौटने का अभ्यास करें। जब भी कोई विचार आपको व्यथित करे तो स्वयं से यह तार्किक प्रश्न पूछें, क्या यह सोच उपयोगी है या केवल समय का अपव्यय है? अकेलेपन में सोचना छोड़-कर अपने प्रियजनों से संवाद करें, क्योंकि कभी-कभी बातें साझा करने मात्र से जटिल समस्याओं के सरल समाधान मिल जाते हैं। अपनी नकारात्मक सोच को दूर करें और याद रखें कि हार भी सफलता के मार्ग का बड़ा ढाल है। थॉमस एडिसन अपनी घटनाओं को सीखने के अवसर सोशल मीडिया पर दूसरों की आभासी चमक से अपनी वास्तविक सबसे बड़ी अब समय आ गया है कि आप और अपने समय के काबिल बनना छोड़ दें और अपने हृदय में रहती हुई आग लेकर, क्योंकि यह जीवन विश्लेषण करने के लिए आप वह योद्धा हैं जिसने बचपन में गिरकर चलना सीखा था। आपके भीतर वह प्रचंड ऊर्जा आज भी विद्यमान है जो इतिहास रख सकती है। बस आवश्यकता है उसे मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकालने की। दुनिया आपका तमाशा देख रही है, लोग आप पर हंस रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत और लगन से उन सभी को गलत सिद्ध करना है। कठिन परिश्रम, हार्डवर्क हमेशा प्रतिभा, टैलेंट को मात देता है। इसलिए बहानों का परित्याग कर अपनी दिनचर्या को औलाद के लिए मजबूत बनाएं और प्रत्येक दिन को ऐसे जिएं जैसे यह आपका अंतिम अवसर है। यदि आप आज बनाएं तो आने वाला कल आपका बन है, अन्यथा आप केवल एक खोए हुए अवसर शेष रह जाएंगे। कोई भी बाधा आपको उस करने के आगे से बढ़ती है। आपके भीतर सामर्थ्य और साहस का प्रकाश बस उसे एक चिंगारी में स्वयं से कहें